नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसको लेकर अलग अलग स्टेट में अलग प्रकार के जो व्यवस्थाएं वो लागू हैं। और कोर्ट के द्वारा भी जो फैसला आया था, कहीं पर बीएड के फेवर में तो कहीं पर बीएड के जो है अगेंस्ट में फैसले आते रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड को प्राइमरी में बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ही काबिल वकीलों से इस बात की पैरवी करवाई है, और अब अंततः जब डिसीजन सामने आया है तो वो बीएड के फेवर में है, और बीएड के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। तो फैसला जो है ये आ चुका है। हालांकि फैसला तो 3 मई को ही आ चुका था, लेकिन आज 5 मई है। किन्हीं कारणों से इस पर मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, तो पूरे फैसले को आज मैं रिव्यू करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो जो ये फैसला रिजर्व हुआ था, ये अप्रैल यानी कि 24 अप्रैल को ही ये फैसला जो था वो रिजर्व हो गया था। तो 24 अप्रैल को फैसला रिजर्व हुआ था और इसे डिक्लेयर किया गया है 3 मई 2024 को। ये जो पूरा का पूरा जो मैटर है फ्रेंड्स, वो 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। यानी कि कुल मिला के ये 52 पेज का ऑर्डर है, और पूरा अगर ऑर्डर हम लोग देखने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 52 पेज पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर पूरे के पूरे फैसले को अगर समराइज करें तो 3 बातें मुख्य रूप से निकल कर सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप चाहें तो ये जो पूरा फैसला है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, उसे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बात कही गई है कि जो पूरा फैसला है वो प्रॉस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव कब से लागू होगा। इसके लिए जो नियम बनाया गया वो नियम ये है कि अगर मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है, अगर मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है और बीएड वाले कोर्ट में गए हैं राहत पाने के लिए, तो उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। तब ये मामला जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, यानी कि पुरानी तारीख से लागू हो जाएगा और उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो मामला है सब्जेक्ट टू आउटकम वाला, उसमें बीएड पार्टी नहीं है, अगर बीएड उसमें पार्टी नहीं है, तब ये जो मामला होगा वो प्रॉस्पेक्टिव लागू होगा। यानी कि 11 अगस्त 2023 जब अपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि 1 to 5 में बीएड एलिजिबल नहीं होगा, तो उस दिन से इसे लागू किया जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम को एक तरीके से डिफाइन कर दिया गया। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पेटिशन हाई कोर्ट में थी, उसमें एक बात ये भी कही है कि ऑल द पेटिशनर्स इन दिस बंच ऑफ रिट पेटिशन आर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब जितने भी लोग यहाँ पर याची हैं वो डीएलएड किए हुए हैं। नन ऑफ द पेटिशनर्स आर होल्डर्स ऑफ बीएड डिग्री। मतलब इसी आधार पर बीएड को यहाँ पर राहत दी गई है। तो सब्जेक्ट टू आउटकम का जो ये मामला है। दूसरी बात जो मुख्य रूप से कही गई वो ये कही गई कि जो विज्ञापन जारी हुआ मध्य प्रदेश सरकार का, वो विज्ञापन कब जारी हुआ था? 20 जनवरी 2020 को। और इसमें जो है डीएलएड के साथ साथ बीएड को भी योग्य माना गया था आवेदन करने के लिए। तो इसका फ़ायदा भी बीएड को यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ही मुख्य हैं कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर है। दूसरी बात यहाँ पर जो कहा गया प्रॉस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव कब से लागू होगा। तीसरी बात ये कि क्योंकि विज्ञापन जो था ये 11 अगस्त 2023 के बहुत पहले जारी हो चुका था, और तब जो है बीएड जो था उसे यहाँ पर वैलिड माना गया था। और एमपी सरकार ने तो ये भी कहा कि ये जो मामला था मध्य प्रदेश में, ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। ठीक है, तो इसके आधार पर यहाँ पर बीएड को काफ़ी राहत मिल चुकी है। और अब बीएड वालों की जो नौकरी मध्य प्रदेश में है, यानी कि बीएड के आधार पर मध्य प्रदेश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो अब उनकी नौकरी जाने वाली नहीं है। उनकी नौकरी फ़िलहाल तो अभी पक्की है। तो यहाँ पर बीएड को तो बड़ी राहत मिल चुकी है। और यहाँ पर जो डिसीजन आया है, डिसीजन के आधार पर बीएड को एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब जाते जाते जो है उनके हाथ एक बड़ी उपलब्धि लग गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो पूरा का पूरा डिसीजन है, इसको आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। तो फिलहाल ये 3 बातें मुख्य रूप से इसमें शामिल की गई थी, और इसी आधार पर बीएड को राहत दे दी गई है। ठीक है, और भी कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं, जैसे कि कुछ बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर चर्चा नहीं हुई है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि ये मामला पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, तो आई एम सॉरी, ये मामला अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। आगे भी हो सकता है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाए। ठीक है, तो कई बिंदु हैं जिस पर अभी भी अगर बहस होनी चाहिए तो हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं, और आगे जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। प्रयास ये था कि संक्षेप में मैं आपको ऑर्डर बता सकूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि लगभग कुल मिला के 20 से 25 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं अभ्यर्थी क्लियर नहीं हो पाते हैं। बाद में वो क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं
और जब चीज़ें स्किप होने लगती हैं तो वो और भी समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रयास था कि कुछ लाइनों में आपको जो यहाँ पर सार संक्षेप है वो बता दिया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो जीत चुके हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और बाकी जो भी चीज़ें सामने रहेंगी हम देखते रहेंगे, उस पर हमारी नज़र रहेगी, और जो कुछ भी होगा उसकी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।